बैसाख के महीने में बनने वाली ये यूपी की पारंपरिक थाली आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो हेल्दी भी होगा, टेस्टी भी होगा, बनाने में एकदम आसान। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका पूनम जी की रसोई में। तो आखिरी तक आप सब वीडियो में बने रहें। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मज़ेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चना दाल भिगोएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी कटोरी जिससे भरकर हम चना दाल ले लिए हैं। आप इसे 1.5 कप कह सकते हैं। उसके बाद इसे हम पानी डालकर बढ़िया से धुल देंगे। अच्छे से हाथों से इस तरीके से रब करते हुए धुलेंगे। इनके अंदर जो डस्ट होता है इनके ऊपर का, वो अच्छे से निकल जाए। अब इसे हम 2 बार पानी में अच्छे से धुल देंगे, ये पानी निकाल कर। उसके बाद हम साफ पानी डालकर इसे छोड़ देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो ये अच्छे से फूल जाते हैं। अब इन्हें हम साइड रख देते हैं। और ये लीजिए, करीब 7 से 8 घंटे के बाद दाल बढ़िया एकदम फूल चुकी है। तो एक बार और इसे हाथों से रब करेंगे और धुल देंगे। एक तोड़ के देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से दाल फूल गई है। तो इसे एक बार और हाथों से रब करेंगे, जो इसके ऊपर का डस्ट है निकल जाएगा। तो और अच्छे से हम धुल के इसका पानी निकाल देंगे। और ये लीजिए, दाल एकदम साफ हो गई है। तो चलिए इसे अब हम पका लेते हैं। तो गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद यहाँ पर 1/4 कप हम यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिए हैं। आप जो भी कुकिंग ऑयल लेते हो यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच हम जीरा डाल दिए हैं। जीरा चटकने के बाद जो ये भीगी हुई दाल है यहाँ पर हम डाल देंगे। तो ये जो दाल पूरी बनाते हैं, ये तरीका आप देखेंगे तो एकदम आसान होगा। आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा दाल की पूरी बनाने में। तो यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी डाल दिए हैं। अब बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे इसे। तेल में हम यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट के लिए बढ़िया फ्राई कर लेंगे। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये तरीका एक बार ज़रूर ट्राई करना। यूपी में ज़्यादातर इसी तरीके से दाल पकाई जाती है, दाल पूड़ी बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम जो कटोरी से दाल लिए थे उसी से यहाँ पर हम 1.5 कटोरी भर के पानी डाल देंगे दाल में। तो अच्छे से इतने में परफेक्ट ये दाल बढ़िया पक जाएगी और पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अब बढ़िया मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर हम छोटा चम्मच 1.5 चम्मच नमक डाल दिए हैं। अब एक बार दोबारा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अब हम कलर बढ़िया आए इस दाल में, तो 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। और आधा चम्मच यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और बढ़िया से यहाँ पर एक बार और मिक्स करेंगे। अब दाल एकदम बराबर कर देंगे पानी के बराबर में। और कवर करके इनको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे करीब 10 से 12 मिनट तक। तो ये लीजिए, करीब ये 10 से 11 मिनट हुआ था। तो काफ़ी बढ़िया पानी सूख चुका था। अब अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स करेंगे और चेक करेंगे दाल पकी है कि नहीं। तो ये लीजिए, करीब ये दाल एकदम बढ़िया से पक गई है, एकदम बढ़िया ये टूट रही है। यहाँ पर दाल दरदरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जानी चाहिए, तभी जो पूरी होती है बढ़िया बनके तैयार होती है। तो ये लीजिए, यहाँ हम खुले में भी 1 मिनट पका लिए थे ताकि एक्स्ट्रा पानी वगैरह सूख जाए। तो पानी सूख गया था तो अब नीचे उतार दिए हैं गैस से। तो यहाँ पर हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक पोटैटो मैशर लेना है, इसी से हम बढ़िया से इस दाल को मैश कर लेंगे। तो ये दाल अच्छी पक गई है, तो मैश हो जा रही बढ़िया से। अगर आपको ऐसा लगे कि ये नहीं मैश हो रही, तो आप मिक्सर जार में इसे थोड़ा थोड़ा लेके ग्राइंड कर सकते हैं। और या तो सिलबट्टा हो तो उस पर भी पीस सकते हैं। अब यूपी साइड सिलबट्टा रहता है तो उधर सिलबट्टे पे ही ये दाल को पीसी जाती है। लेकिन हम इस मैशर से बढ़िया मैश किए हैं तो दाल बढ़िया से मैश हो गई है। आप देख पा रहे होंगे एकदम स्मूथ हो गई है। चेक करवा देते हैं। ये देखिए, कहीं से भी दाल है नहीं इसके अंदर, एकदम बढ़िया से सारी दाल बढ़िया मैश हो गई है। तो ये गर्मा गर्म में ही मैश करोगे तो बढ़िया हो जाएगी। अब यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का हम दरदरा सा कुटा हुआ पेस्ट डाल देते हैं 1.5 चम्मच। यहाँ पर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन को आप स्किप कर दीजिए। और आधा चम्मच यहाँ पर हम हींग डाल दिए, करीब 1/4 चम्मच। और हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब यहाँ पर हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। तो ये लगभग तैयार है, लेकिन चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच भर के चाट मसाला का पाउडर डाल देते हैं। पसंद हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आप खाकर ज़रूर से चेक कर लें कि नमक और सब चीज़ें बराबर है कि नहीं। उसी हिसाब से आप इसमें और कुछ डाल सकते हैं। अब दाल तैयार है, साइड में रख दिए हैं। अब हम आटा लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर हम आधा किलो गेहूं का आटा ले लिए हैं। उसके बाद आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक से अच्छा टेस्ट आता है परत में। जो दाल पूरी हम बनाते हैं उसकी परत थोड़ा नमकीन लगती है तो अच्छा लगता है। और आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो हल्दी पाउडर डालने से दाल पूरी में अच्छा सा कलर आता है, तो थोड़ा सा ज़रूर से डालें। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़िया सा नरम डो लगाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर बढ़िया सा ये आटा लग के तैयार हो गया है। तो बहुत ज़्यादा कड़क नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला टाइप का होना चाहिए। मीडियम आटा यहाँ पर लगा के तैयार करना, जैसे हम रोटी वगैरह के लिए लगाते हैं वैसे लगाना। अब ढक के इसे अभी के लिए हम साइड रख देते हैं। तब तक हम इस दाल पूरी के साथ खाने के लिए एक बढ़िया सा सब्जी बनाकर तैयार करेंगे आलू की। तो यहाँ पर हम उबला हुआ 2 आलू ले लिए हैं। अब यहाँ पर हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ डाल देते हैं थोड़ा सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर हम आधा चम्मच मेथी का दाना डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच राई डाल देंगे और यहाँ पर हम आधा चम्मच जितना सौंफ डाल देंगे। साथ में दरदरी कुटी हुई यहाँ पर हम धनिया डाल देंगे, सूखी धनिया है, आधा चम्मच है। साथ में 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे काट कर। तो ये सारी चीज़ें चटकने के बाद यहाँ पर हम 2 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, बढ़िया से इन्हें पकने देंगे। तो ये सब्जी हम बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं। आलू की सब्जी बिना प्याज लहसुन के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ, ये ग्रेवी वाली उबले आलू की सब्जी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। टमाटर थोड़ा गलने के बाद यहाँ सूखे मसाले डाल देते हैं। तो 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के यहाँ पर सब्जी का मसाला डाल दिए हैं। साथ में 1 चम्मच नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालें। और 1 चम्मच यहाँ पर कसूरी मेथी हम हाथों से क्रश करके डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम टमाटर के साथ बढ़िया से पकने देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर थोड़ी देर लो रखेंगे मसाला भूनते टाइम। और अब मसाला जब बढ़िया भुन जाए तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पर 1/4 गिलास जितना पानी डाल दिए हैं, बढ़िया मिक्स कर दिए हैं। अब इसे हम कवर करके मसालों को भुनने देंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। तो ये लीजिए, करीब 3 मिनट हो गया है, काफ़ी बढ़िया मसाले पक चुके हैं, टमाटर भी थोड़ा थोड़ा गल गया है। अब इस करछी की मदद से थोड़े थोड़े टमाटर को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे और इनको खुले में हम 1 मिनट तक अच्छे से इस तरीके से पकने देंगे। तो काफ़ी थिक सी ये बढ़िया ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। तो अब जो उबला हुआ आलू हम ले लिए हैं, इसे हाथों से इस तरीके से मोटा मोटा तोड़ कर डाल देंगे। इस तरीके से ये जो उबले आलू की सब्जी बनती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे दाल पूरी के साथ खाएं या नॉर्मल पूरी के साथ खाएं, सभी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर जो आलू ले लिए हम इस तरीके से तोड़ के डाल दिए हैं। अब आलू को भी मसाले के साथ हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और जब भी आलू बॉईल करें तो ठंडा हो जाए एकदम, तभी उसका सब्जी या पराठे बनाएं तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होता है। अब यहाँ पर भुनने के बाद नॉर्मल पानी हम डाल देते हैं 1.5 गिलास जितना। तो ग्रेवी जितना पसंद करते हैं उतना ही डालें। और अच्छा सा बॉईल आ रहा है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर डाल देते हैं, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब कवर करके इसे 2 या 3 मिनट तक और पकने देंगे। तो ये लीजिए, करीब 3 मिनट हो गए, मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पका लिए हैं। तो एकदम गाढ़ी सी हो गई है सब्जी, बढ़िया पक चुकी है। तो अब हम लास्ट में यहाँ पर हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। बहुत झटपट ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। जब भी कभी जल्दी हो आपको तो 10 मिनट में ये आलू की सब्जी इस तरीके से झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सब्जी तैयार हो गई है, अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे हम यूपी स्टाइल आटे की लपसी। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दिए। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम 4 बड़ा चम्मच घी डाल देते हैं। घी गर्म हो गया है तो यहाँ पर हम एक छोटी कटोरी है, जिससे यहाँ पर हम हाफ कटोरी गेहूं का आटा ले लिए हैं। तो यहाँ पर थोड़े से आटे में ढेर सारी लपसी बनके तैयार हो जाती है। तो अब इस आटे को हमें घी में बढ़िया से भूनना है जब तक इसमें बढ़िया से खुशबू नहीं आ जाती। अब यहाँ पर हम थोड़ा ज़रूरत के अनुसार घी बीच बीच में डालते जाएंगे। एकदम जब लिक्विड फॉर्म में आ जाए तब तक हमें घी थोड़ा थोड़ा डालते रहना है और भूनते जाना है यहाँ पर। तो ये लीजिए, बस अब घी डालने की ज़रूरत नहीं, करीब यहाँ पर 6 चम्मच बड़ा चम्मच जितना घी का इस्तेमाल हुआ है।
अब यहाँ पर हम बढ़िया से इसे लो फ्लेम पर भूनेंगे, अच्छी सी खुशबू आने तक। देख पा रहे होंगे आटे का कलर एकदम से चेंज हो गया है, तो ये आटा बढ़िया भुन गया है। अब यहाँ पर हम गुड़ डाल देते हैं, जितना आटा लिए हैं उतना ही गुड़ डाल देते हैं। यूपी साइड ज़्यादातर ये वाली लपसी गुड़ में ही बनाई जाती है। अगर गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप चीनी भी ले सकते हैं। और गुड़ हम आटे के साथ बढ़िया से मिक्स कर लिए थे, ताकि पानी डालते टाइम ये आटे का गुठलियाँ ना बने। तो जो हम गुड़ या चीनी डाल देते हैं आटे के साथ में मिक्स कर लेते हैं, तब पानी डालते हैं तो गुठली बिल्कुल भी नहीं बनता। एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ये आटा पानी ज़्यादा सोख करता है। तो करीब यहाँ पर हम 2 से ढाई गिलास जितना पानी डाल दिए थे, 2.5 गिलास एकदम डाल दिए थे पानी। और बढ़िया से यहाँ पर हम मिक्स करते जा रहे थे। तो ये अब देखिए पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, गुड़ भी बढ़िया से मेल्ट हो गया है और ये बढ़िया से पक रहे हैं। तो इनको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करीब इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना है, ताकि बढ़िया टेस्ट आए ये आटे की लपसी में। तो ये लीजिए काफ़ी बढ़िया से ये पक रहे हैं, इस तरीके से एकदम फतक रहे हैं। जब ये इस तरीके से फतक फतक के पके तभी समझिए कि ये लपसी बढ़िया टेस्टी बन के तैयार होगी। तो काफ़ी देर से अच्छा पक रहा था। अब यहाँ पर हम ऊपर से 2 चम्मच भर के घी डाल देते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो थोड़ा सा ज़रूर से डालें। अब बढ़िया से हम घी डालने के बाद यहाँ पर मिक्स करेंगे और इनको हम 1 से 1.5 मिनट अच्छे से पकने देंगे। तो ये लीजिए करीब ये आटे की लपसी बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से लपसी बनाई जाती है। भगवान को भोग लगाते हैं बैसाख के महीने में। एक हमारे तरफ भगवान है, उनको पूजा चढ़ाया जाता है, तो उनको भोग में ये वाला लपसी ज़रूर से चढ़ाते हैं। तो ये लीजिए लपसी तैयार हो गई बनके। तो अभी इसे अब हम साइड रख देते हैं। कितनी शाइनिंग लग रही है, एकदम परफेक्ट लपसी बनी हुई है। अब यहाँ पर हम दूसरी कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। दाल पूरी फ्राई करने के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं तेल, और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और ऐसे ही तेल को गर्म होने देंगे। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो आटा लगाकर हम रखे थे दाल पूरी बनाने के लिए, और सिंपल भी पूरी बनाकर तैयार करेंगे इसी आटे से। तो आटा बढ़िया सेट हो गया है, एक बार अच्छे से मैश कर दिए हैं तो एकदम चिकना हो गया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरीके से हम रोल करेंगे। थोड़ा सा हाथों में सूखा आटा लगाएंगे ताकि हाथों में आटा चिपके नहीं। अब यहाँ पर हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं रखना लोइयाँ, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आटे की लोई। तो एकदम परफेक्ट ये दाल की पूरी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाई जाती, क्योंकि हमें फ्राई करना रहता है। तो ये लीजिए इसी तरीके से हम बाकी की भी लोई तैयार कर लेंगे। अब सूखा आटा लगाएंगे, इस तरीके से हाथों से प्रेस करेंगे और इस तरीके से हम गोल घुमाते हुए कटोरी के शेप में बनाकर इसे तैयार कर लेंगे, ताकि दाल भरने में आसानी हो। तो ये बहुत आसान तरीका है। ये लीजिए यहाँ पर कटोरी के शेप में एकदम बनके तैयार हो गया है। अब जो हम दाल तैयार किए थे इसे ले लेते हैं। तो ये दाल जो हम है इसे 2 चम्मच भर के यहाँ पर हम दाल इस कटोरी में डाल देते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा यहाँ पर दाल ले सकते हैं। तो करीब हम 3 चम्मच जितना दाल डाल दिए हैं, क्योंकि हम एकदम भर के बनाने वाले हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल ज़्यादा रहता है, कम रहता है तो उतना अच्छा नहीं लगता खाते टाइम। तो हम यहाँ पर एकदम भर भर के ये दाल पूरी बनाने वाले हैं। तो ये लीजिए इस तरीके से हम अंदर की तरफ लाते हुए आटे को बढ़िया पैक कर लेंगे। तो ये लीजिए इसी तरीके से दाल पूरी हम बनाएंगे। एक्स्ट्रा आटा जो ऊपर है इसे निकाल देते हैं, और एक भी दाल पूरी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। इस तरीके से बनाएंगे। आटा एकदम नरम होना चाहिए जब दाल पूरी बनाएं। बहुत कड़क आटा रहता है तो ये दाल पूरी फट जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनती। तो ये लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हम बनाकर तैयार कर दिए एक, और दूसरा भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कम दाल हम बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं, एकदम भर भर के ऊपर तक डाल रहे हैं, तब भी एक भी दाल पूरी फटेगी नहीं। आगे आप ज़रूर देखना। तो बस इसे भी इसी तरीके से आटे अंदर करते हुए आटे को बढ़िया पैक कर दिए हैं। एक्स्ट्रा आटा ऊपर से निकाल देंगे और बढ़िया से इसे हम पैक कर दिए हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर हम 2 इसी तरीके से दाल भरी बना दिए हैं। अब इसे अभी हम साइड रखेंगे
और थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इनको हम बेल कर तैयार कर लेंगे। देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा चिकना और परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से कई लोई हम बनाकर तैयार कर लिए हैं, दाल भर के तैयार कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हमको नहीं बेलना है, एकदम मतलब रोटी जितना बेलते हैं उसका हाफ ही रखना है और थोड़ा मोटा रखना है इसे। तो ये दाल भरी थोड़ा मोटा ही रहता, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहता, क्योंकि तेल में फ्राई करना है। तो अब 3-4 हम एक बार बेल के तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर दूसरा भी हम बेल दिए हैं इसी तरीके से। तो ये दाल थोड़ी दिख भले रही है लेकिन ये फटा नहीं है कहीं से, तो एकदम फूली फूली बन के तैयार होगी। तो चलिए अब यहाँ पर हम सिंपल पूरी भी बेल लेते हैं 4-5, फिर हम फ्राई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी छोटी छोटी पूरी के शेप में लोइयाँ लेंगे और थोड़ा सा तेल लगाकर इसे हम बेलेंगे। पूरी में आटा सूखा बिल्कुल भी ना लगाएं, इसमें तेल लगाकर इसको बेलें तो पूरी एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो ये लीजिए, इसी तरीके से हम सिंपल पूरी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरी थाली बना रहे हैं तो थाली में पूरी तो रहते ही हैं। तो ये लीजिए, इसी तरीके से हम पूरी को भी बेल कर तैयार कर लेंगे। और अब इनको अभी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम तेल चेक करेंगे। तो तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। बीच में हम गैस का फ्लेम ऑफ कर दिए थे क्योंकि हमें ये सब प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया था, तो फिर हम गैस ऑन कर दिए थे। तो तेल बढ़िया यहाँ गर्म होना चाहिए दाल पूरी फ्राई करने के लिए। तो बढ़िया से इनको हम फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब थोड़ा सिक जाए तो हम दूसरी तरफ पलटेंगे और झारे से थोड़ा दबा दबा के इनको हम फ्राई करेंगे ताकि ये बढ़िया फूल जाए। तो बहुत ज़्यादा डब्बा जैसे तो नहीं फूली है, लेकिन ये पूरी बढ़िया फूल गई है। अभी हम आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए, एकदम फूली फूली ये बनी है और कहीं से भी ये दाल पूरी फटी नहीं है और नहीं तो बिखरी है, आप देख पा रहे होंगे। ये लीजिए, एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है दाल पूरी में। तो कुछ इस तरीके से फूली हुई है दाल पूरी, कचौरी के टाइप की। तो बढ़िया है, दाल पूरी सीख गई है। अब इसे हम निकाल देते हैं पेपर के ऊपर। अब दोबारा भी हम इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो एक के बाद एक यहाँ पर हम दाल पूरी को फ्राई कर रहे हैं, एक भी नहीं तेल में फटी है, आप देख पा रहे होंगे। और बहुत सारी हम फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल पूरी भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर पूरी डालते ही थोड़ा सा झारे से इस तरीके से हिलाना है, ये बढ़िया से फूल जाती है पूरी तो काफ़ी बढ़िया फूलती है। तो ये लीजिए, इसे दोनों तरफ से बढ़िया सेंक लेंगे। पूरी तो आप सबको फ्राई करने आता ही होगा, लेकिन फिर भी सबका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बढ़िया से पूरी भी हम सेंक लेंगे, दोनों तरफ अलट पलट के सेकेंगे तो काफ़ी टाइम तक फूली फूली रहती है और क्रिस्पी बनी रहती है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हम पूरियाँ भी फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो अब सारी चीज़ें लगभग तैयार हो गई हैं। तो बस चलिए अब हम फटाफट थाली लगाकर तैयार करेंगे। तो आलू टमाटर की सब्जी बढ़िया तैयार है और इधर ये जो आटे की लपसी हम बनाए थे, ठंडा होने के बाद कुछ इस तरीके से थिकनेस हो गया है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर हम लेंगे इस तरीके की थाली, क्योंकि कई सारी आइटम है तो हम इस तरीके के थाली में सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी सर्व कर लेते हैं। उसके बाद ये आटे की लपसी यहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं, जो देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और यहाँ पर हम लेंगे पके आम का गलका है, ये मतलब लौंजी भी कह सकते हैं, पके आम की लौंजी। इसकी वीडियो हम बहुत जल्द आप सबके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई है। और यहाँ पर हम ये सिंपल पूरी और दाल की पूरी सर्व कर दिए हैं। अब ये जो हम आटे की लपसी बनाए, इसके ऊपर हम सूखा नारियल का इस तरीके का लच्छा डाल दिए हैं और थोड़ा सा पिस्ता का कतरन डाल देंगे, जो देखने में अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। और ये लीजिए, यहाँ पर बढ़िया से ये थाली लग के तैयार हो गई है। जितना देखने में अच्छा लग रहा, खाने में उतना ही टेस्टी बना था। तो आप भी कभी इस तरीके से ट्राई करना। दाल पूरी बनाने का तरीका एकदम आसान बताया मैंने, जो आप सब इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर एक दाल पूरी हम तोड़ के देख रहे हैं, अंदर से एकदम भरी भरी ये पूरी बनी हुई है।
तो यहाँ पर आप चाहे गर्मा गर्म ये दाल पूरी खाएं या ठंडा करके खाएं, दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया लग रहा है। और जो सिंपल पूरी है आप लपसी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है लपसी के साथ पूरी खाने में। तो ज़रूर ट्राई करना। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।